मैं एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। वहाँ एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई। वह मुझे रोज़ कहती कि आंटी, मुझे बहुत दर्द होता है, आप मेरी जगह सो जाएं। मुझे लगा शायद उसको अपना बिस्तर पसंद नहीं है, इसलिए बहाने बनाती है। मैंने उसका बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन अगले दिन भी उसने मुझसे यही बात कही। इस बार मैंने उसकी बात मान ली और वजह जानने के लिए मैं उसके बिस्तर पर सो गई। मुझे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा हो। अपने फ़ायदे के लिए कुछ नीच लोग किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं। मैं अपने घर में अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मेरी उम्र 32 साल थी। मेरे पति का कुछ समय पहले ही देहांत हुआ था और ससुर जी मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे। बड़े भाई ने मेरी शादी कराई थी। मेरे भाई की कोई ज़्यादा आमदनी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उनके परिवार का गुजारा हो पाता था। इसीलिए पति के मरने के बाद मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। मेरी ससुराल में मेरे पति, सास और मेरे अलावा एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा कमाने वाला कोई नहीं था और अब पति की मौत के बाद हमारे सामने पेट भरने तक की भी मजबूरी थी। मेरी सास ने मुझे बहुत कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती थी। जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी, मेरी सास ने मेरा बहुत साथ दिया था। एक माँ की तरह उन्होंने मुझे संभाला था और अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उन्हें एक बेटी की तरह प्यार दूं और उनकी देखभाल करूं। मेरी सास 1-2 घरों में खाना बनाने जाया करती थी, लेकिन अब वह बीमार रहने लगी थी। वो घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी, तो बाहर काम करने कैसे जा सकती थी? और फिर इस काम से हमारा गुजारा होना भी बहुत मुश्किल था। जवान बहू के घर में होते हुए बूढ़ी सास बाहर काम करने जाए, यह बात मुझे गवारा नहीं थी। लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल पा रहा था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। भाई की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए 10वीं के बाद मेरी पढ़ाई रुक गई थी। उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देखकर जल्दी से मेरी शादी कर दी थी। एक दिन मैंने सासू माँ से कहा, आप काम पर जाना बंद कर दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं कोई ना कोई काम ज़रूर ढूंढ लूँगी। मुझे किसी ऑफिस या स्कूल में काम मिलना तो मुश्किल था, क्योंकि मेरी योग्यता उतनी नहीं थी। मैंने अपने सभी दोस्तों और करीबी लोगों से कह रखा था कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। एक दिन मेरी पड़ोसन बीना ने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में किसी महिला की ज़रूरत है और उसके पति ने उसे यह जानकारी दी है। बीना ने कहा, तुम जाकर आज ही इसके बारे में पता कर लो, शायद बात बन जाए, क्योंकि ऐसी जगह ज़्यादा देर तक खाली नहीं रहती। फिर वह मुझे बोली, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, मुझे एड्रेस दे दो, मैं कल ही जाकर उनसे मिलती हूँ। मैंने उससे वह एड्रेस लिया और अगले ही दिन मैं अपनी सासू माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। मैं जब वहाँ पहुँची तो देखा कि वहाँ का माहौल एक घर जैसा था और गेट के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वह आश्रम देखने में अंदर से भी और बाहर से भी काफ़ी बड़ा था। बाहर गेट के पास ही एक छोटा सा कमरा था जहाँ वॉचमैन रहता था। मैंने वॉचमैन से बताया कि मैं नौकरी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। उसने मुझे ऑफिस का पता बताया और मैं ऑफिस की तरफ चली गई। ऑफिस में पहुंची तो वहाँ ऑफिस इंचार्ज अपनी सीट पर ही थे। मैंने उनसे अंदर आने के बारे में पूछा तो उन्होंने इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मैंने बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, पढ़ाई वगैरह के बारे में ज़रूरी जानकारी ली। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारे यहाँ जो औरतें काम करती हैं उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है। सिर्फ वीकेंड में ही वह अपने घर जाती हैं। उनकी बात सुनकर मुझे सासू माँ का ख्याल आया। मैं उन्हें अकेला किसके भरोसे छोड़ सकती थी? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैंने पूछा, सर क्या यहाँ रुकना ज़रूरी है? मैं रोज़ घर से काम पर नहीं आ सकती। उन्होंने मना कर दिया। बोले, यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी और 2 लड़कियाँ काम करती हैं,
लेकिन रूल सभी के लिए एक ही है। अगर तुम्हें यहीं रहना मंजूर है तो इसी शर्त पर तुम्हें काम मिल सकता है। मैंने सर से पूछा कि मुझे क्या काम करना होगा। उन्होंने बताया तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी होगी, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। मजबूरी में क्या करती, मैंने काम के लिए हाँ कर दी। मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने पर कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन अपनी सासू माँ की फिक्र थी। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जब मैं घर आई तो सासू माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, नौकरी मिल गई तुम्हें? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, अगर पैसे अच्छे मिल रहे हैं और नौकरी भी तुम्हें पसंद है तो तुम यह नौकरी कर लो। मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मैं तो हफ्ते में एक दिन के लिए ही आपके पास आ पाऊँगी। सासू माँ ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी तक तो मैं दूसरों के घरों में खाना बनाती थी ना, तो क्या अपने लिए खाना नहीं बना पाऊँगी? उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह अपना खूब ख्याल रखेंगी और दवाई भी समय पर लेती रहेंगी। मैंने अपनी अलमारी से अपने कुछ कपड़े और ज़रूरत का सामान निकालकर बैग में रख लिया। अगले दिन सुबह उठकर जल्दी से मैंने सासू माँ के लिए खाना बना दिया और आश्रम के लिए निकल गई। आश्रम पहुंची तो इंचार्ज के कहने पर एक महिला कर्मचारी ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया और मेरा काम भी मुझे समझा दिया गया। उस कमरे में मेरे अलावा 2 लड़कियां भी रहती थीं, लेकिन उस समय कमरे में कोई नहीं था। वह शायद अपने काम पर थीं। सामान कमरे में रखकर मैं बाहर आ गई। वहाँ मुझे वे दोनों लड़कियां भी मिली। हम तीनों ने आपस में औपचारिक बातचीत की। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और उन दोनों ने अपने अपने बारे में मुझे बताया। एक का नाम छाया था और दूसरी का प्रीति। दोपहर के खाने का समय हो गया था। छाया और प्रीति ने सभी बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाया, तो बच्चे एक कमरे में इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक साथ खाना खाया। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी प्रीति और छाया की थी। मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। कुछ ही दिनों में सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। समय अच्छे से गुजर रहा था। मैंने एक बात नोटिस की थी कि यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई बच्चा अडॉप्ट होता रहता था और लगभग रोज ही यहाँ बच्चे आते भी रहते थे। 2-3 लोग थे जो अक्सर अनाथ बच्चों को यहाँ लेकर आया करते थे। ऑफिस इंचार्ज से उनकी अच्छी जान पहचान थी। सर आदत के बहुत अच्छे थे और बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते थे। उनकी वजह से बच्चों के रहने के लिए छत मिल गई थी। एक दिन लगभग 12-13 साल की एक लड़की आश्रम में आई। वह जब यहाँ पर आई थी बहुत ही सहमी हुई सी रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें कोई परेशानी है, तुम चुप चुप सी क्यों रहती हो, किसी से बात क्यों नहीं करती? तो उसने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोज उसे बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। धीरे धीरे वह मेरे साथ घुलने मिलने लगी। अब वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वह अक्सर मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तो मैं सारे ही बच्चों के साथ प्यार से रहती थी, लेकिन आरती से मेरी खास दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह लड़की बहुत घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी आप मेरी जगह सो जाया करें, मुझे सोने से बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यही कहती रही कि आंटी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा शायद वह रात को सोते हुए डर जाती होगी या कोई बच्चा उसके साथ शरारत करता होगा, इसीलिए वह मुझसे अपने सोने की जगह बदलने के लिए कह रही है। मैंने उससे कहा तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। वैसे वहाँ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग कमरे थे। मैंने दूसरी खाली जगह पर उसका बिस्तर लगा दिया, क्योंकि इंचार्ज खुद वहाँ हर चीज़ का ख्याल रखते थे, जिससे बच्चों को किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। हम सब ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई। मुझे आरती का ख्याल भी नहीं रहा। जब रात को खाना खाने का समय हुआ तो मैं आरती के पास गई। मैंने उसे जाकर पूछा,
अब तो तुम्हें अच्छे से नींद आ गई थी ना? अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? देखो, मैंने तुम्हारे सोने की जगह भी बदलवा दी। लेकिन वह बाकी दिनों की तरह आज भी उदास थी। उसने मुझे वही बात कही कि आंटी, आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द? कैसा दर्द? क्या अभी भी तुम्हें किसी बच्चे ने परेशान किया है? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इतने में सर वहां आ गए और मैं अपने कमरे में चली गई। अब जब भी आरती मुझसे मिलती, मुझसे यही बात कहती, लेकिन मैं उसकी बात को टाल देती। मुझे लगा शायद वह यहाँ रहना नहीं चाहती, इसीलिए वह मुझे यह बात कहती है। लेकिन मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे यहाँ कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि बच्चे तो वहाँ बहुत खुश रहते थे। फिर मैंने सोचा कि आज मैं आरती के बिस्तर पर सोकर देखती हूँ कि आखिर बात क्या है, वह क्यों रोज सोने के लिए बहाना बना रही है। हमने रात का खाना खाया और मैंने आरती को अपने बिस्तर पर सुला दिया और मैं जाकर उसके बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोते हुए कुछ ही देर हुई थी। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ है। मैंने अपने पैर सिकोड़कर चादर के अंदर कर लिए। फिर अचानक मुझे मेरे पैर में चुभन सी महसूस हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो मुझे वहां कोई परछाई सी नजर आई, जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। लेकिन इससे पहले कि मैं उन्हें पहचानती, मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे सिर में बहुत हल्का सा दर्द था। आंखें लाल हो रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तबीयत कुछ खराब है। मैंने उठकर देखा तो आरती मेरी जगह पर ही सो रही थी। मैंने जाकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ली और रोज की तरह अपने कामों में लग गई, क्योंकि मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय आरती मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी कि आंटी, क्या आपको भी दर्द हुआ था? मैंने उससे कहा, नहीं तो, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। आज से तुम अपनी जगह पर ही सोना। तुम्हें वहम हो गया है कि तुम अपनी जगह पर सोओगी तो तुम्हें दर्द होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मैं रात को तुम्हारी जगह पर सोई थी और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी बात के जवाब में आरती ने कुछ नहीं कहा और उदास होकर वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात में हुआ क्या था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अगले दिन छुट्टी थी, इसीलिए मैं अपने घर अपनी सासू माँ से मिलने चली गई। जब मैं घर पहुंची तो सासू माँ मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें अपने काम के बारे में सब कुछ बता दिया। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहां जाकर देखा तो मुझे आरती कहीं नजर नहीं आई। मैंने छाया और प्रीति से आरती के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि एक परिवार ने उसे गोद ले लिया है और वह कल ही यहां से चली गई है। यह बात सुनकर मैं खुश थी कि आरती को एक परिवार मिल गया, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि कुछ दिनों में ही वह मेरे बहुत करीब आ गई थी। यह देखकर मैं बहुत खुश थी कि यहाँ से रोज बहुत से बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे और उससे भी ज़्यादा बच्चे यहाँ रोज लाए जाते थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है, कहाँ से इतने बच्चे यहाँ लाए जाते हैं और इतनी जल्दी उनको माँ बाप भी मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं किसी से कुछ भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि अगर यह बात किसी को बुरी लग जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। एक दिन मैंने प्रीति से पूछा कि यहाँ इतने सारे बच्चे कैसे अडॉप्ट होते हैं, वरना लोग तो अनाथ बच्चों को गोद लेना नहीं चाहते। उसने कहा, यहाँ के सर बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से यहाँ ज़्यादातर बच्चे अडॉप्ट हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत से अच्छे लोगों को जानते हैं। इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। हो सकता है भगवान उनके दिल में अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देते हों। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मुझे यहाँ काफ़ी समय हो गया था। यहाँ रोज ही बच्चे आते जाते रहते थे। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। वह लगभग 13 साल की होगी। वह मेरे पास आकर कहने लगी, आंटी, आप मुझे अपने बिस्तर पर सुला लें। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मुझे एकदम से याद आया कि आरती भी तो यही कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है,
तुम मेरे साथ क्यों सोना चाहती हो? उसने कहा, आंटी अपने बिस्तर पर मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? क्या तुम्हें कोई और बच्चा परेशान करता है? क्या तुम्हें बिस्तर में कुछ चुभता है? वह रोने लगी और रोते रोते उसने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे इंजेक्शन लगाता है। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पूरे शरीर में दर्द होता है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें कौंधने लगी जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। फिर ऐसी दरिंदगी उनके साथ कौन कर सकता है? मैं उस बच्ची को चुपचाप अपने कमरे में लेकर आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतरवा कर देखा तो उसके शरीर पर बहुत से निशान थे। मैं समझ गई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा, मैं कल रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, लेकिन यह बात तुम अभी किसी को मत बताना। उस बच्ची की हालत देखकर मैं सिहर गई थी, लेकिन मैंने खुद को संयत किया और मन में ठान लिया कि इस रात से पर्दाफाश करके ही रहूंगी। इन बच्चों के साथ जो भी गलत काम करता है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की के साथ वाले बिस्तर पर जाकर चादर ओढ़कर चुपचाप लेट गई। पूरी रात आंखों आंखों में कट रही थी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं दम साधकर चुपके से चादर का एक कोना हटाकर देखने लगी। मैंने देखा 2 आदमी तेजी से उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। बच्ची के पास आकर उनमें से एक ने बच्ची के मुंह पर हाथ रख लिया और दूसरे ने उसको इंजेक्शन लगा दिया और कुछ देर बाद उसे गोद में उठाकर उस कमरे से बाहर निकल गए। यह सब देखकर तो मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और उन दोनों आदमियों के पीछे पीछे चल दी। आगे जाकर हल्की सी रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, तो मैं पहचान गई कि यह दोनों आदमी वही थे जो इस आश्रम में अनाथ बच्चों को लेकर आते थे। मुझे लगा मैं चिल्लाकर अभी सबको उठा दूं और जाकर यह बात अपने सर को बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पहले सारी बात का पता लगाती हूँ, नहीं तो पता नहीं कोई मेरी बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। इसलिए मैं उन दोनों का पीछा करते करते बाहर आ गई। यह देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां दोनों गेट के पास आकर वॉचमैन से धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। वॉचमैन नहीं जानता था कि मैं छुपकर यह सब देख रही हूं। उसने चुपके से उन दोनों को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। मैं पीछे के दरवाजे से छुपकर बाहर निकली तो देखा अनाथ आश्रम से थोड़ी दूर पर ही एक टूटा फूटा सा मकान था। वहां शायद कोई रहता नहीं था, क्योंकि उस घर में बहुत अंधेरा था। वह लोग उस बच्ची को लेकर अंदर चले गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बड़ी परेशानी से घर के चारों तरफ घूमकर देख रही थी कि मुझे अंदर जाने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। तभी मुझे पास ही एक टूटी हुई सी खिड़की दिखाई दी। मैं उसके रास्ते कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था, लेकिन एक कमरे की तरफ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। मैं उस कमरे की तरफ चल दी। मैंने कमरे के दरवाजे के पास छुपकर देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैं बिना कुछ सोचे समझे चिल्लाकर बोली कि छोड़ दो बच्ची को, नहीं तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगी। वह लोग तेजी से मेरी तरफ भागते हुए बोले, तुम यहाँ कैसे आ गई? और उनमें से एक ने मेरे सिर पर वार कर दिया। मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब उठकर देखा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे बेहोश होने से पहले का सब कुछ याद आ गया और मैं उसी के बारे में सोचने लगी। इतना तो मैं समझ गई थी कि चौकीदार और सर भी इन दोनों के साथ मिले हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी अंदर आया। मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाकर कहा कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। वह जोर से हंसते हुए बोला, निकल गई सारी अकड़ या अभी कोई कसर बाकी है? अभी तक तो बहुत छटपटा रही थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे
और वह बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे, इसलिए मैंने शांति से काम लेना ठीक समझा। वह मेरे सामने खाने की थाली पटक कर चला गया। मैं उनकी सारी हकीकत जान चुकी थी। वह लोग मेरे साथ कुछ न कुछ जरूर करना चाहते थे। अचानक मुझे आरती की ये बात याद आ गई। अब मैं समझ गई कि वह मुझे रोज क्यों कहती थी कि आंटी मुझे बहुत दर्द होता है। आज मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था। बेचारी मासूम लावारिस बच्चियों के साथ यह लोग इतना गलत करते हैं। भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना यह लोग मुझे भी मार डालेंगे। और मुझे आरती के बारे में भी पता लगाना था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। इस सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई थी कि मैं अपने फ़ोन को अपने साथ लेकर आई थी। इसके बारे में इन लोगों को खबर नहीं थी। मैंने फ़ोन करके सासू माँ को सारी बात बता दी और उनसे कहा कि किसी भी तरह पुलिस को साथ लेकर अनाथ आश्रम के पास पहुँच जाइए। वहाँ सामने ही आपको एक टूटा फूटा सा घर दिखाई देगा। इन लोगों ने मुझे वहीं कैद किया हुआ है। आप पुलिस तक यह जानकारी पहुँचा दीजिए। मेरी बात सुनकर मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई, तो मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, माँ, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हमें अपने साथ साथ उन मासूम बच्चों की जान को भी बचाना है जिनको यह हैवान अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सासू माँ ने कहा कि मैं जल्दी ही पुलिस के साथ लेकर वहाँ पहुँचती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। करीब 1-1.5 घंटे बाद सासू माँ पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुँच गई। उन्होंने वहाँ से मुझे आज़ाद कराया। मैंने पुलिस को सारी बात बता दी कि वहाँ बच्चों पर जुल्म हो रहा है। पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस सब में आश्रम का इंचार्ज भी मिला हुआ था। उसी की शय पर यह सब काम हो रहा था। वह लोग उस बच्ची का भी सौदा कर चुके थे। उन लोगों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में पता चला कि वह मासूम बच्चों के साथ गलत काम करते थे और उनकी ब्लू फिल्म भी बनाते थे। आश्रम में जो बच्चे लाए जाते थे, उन बच्चों को यह लोग अपनी हवस का शिकार बनाते थे और उनको विदेश में बेच देते थे, जहां उनसे धंधा कराया जाता था। और कुछ बच्चों के अंग निकालकर उन्हें मुंह मांगी कीमत पर बेचकर यह लोग करोड़ों रुपए कमाते थे। पुलिस ने आश्रम को सील कर दिया। आश्रम के इंचार्ज के साथ साथ वॉचमैन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिस रात मैंने उन लोगों का पीछा किया था, उस रात मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। मेरे साथ जो 2 लड़कियां वहां काम करती थी, उन दोनों को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उन लोगों के खिलाफ गवाही दी। उन सबको सजा हो गई और अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैं वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। उनके खाने पीने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई तक का सारा काम मैं खुद देखती हूँ। अपनी सासू माँ को भी मैं अपने साथ लेकर आ गई और आश्रम में जो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था, वहाँ मैं सासू माँ के साथ रहने लगी। इसका मुझे यह फ़ायदा हुआ कि अब मुझे सासू माँ की भी चिंता नहीं थी कि मेरे बिना सासू माँ कैसे रह रही होंगी, और मैं बच्चों की भी पूरी निगरानी कर सकती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास शायद दिल नहीं होता। लोग पैसे की खातिर इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब यहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं। यहाँ बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए जो कोई भी आता है, मैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ और उनके बारे में पूरी छानबीन करने के बाद किसी बच्चे को गोद देती हूँ। अनाथ आश्रम के लिए अदालत द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसमें लोगों से और समाज सेवी संस्थाओं से बच्चों की परवरिश में आर्थिक मदद मिलने लगी। आरती को तो मैं नहीं बचा पाई, लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।